नमस्ते दोस्तों, ये मेरा नया वीडियो है अबाउट अ क्विक रिवीजन ऑफ टेंसेस। आपका एग्जाम कल है, सो आई एम ट्राइंग टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, पर सारा कंटेंट भी हमको कवर करना है। तो टेंसेस कवर्ड कौन से हैं? 8 टेंसेस वी हैव कवर्ड इन दिस। ये सारे आपके 12th स्टैंडर्ड में है, सारे पेपर में आने वाले हैं। सो लेट अस स्किप टू द रिवीजन पार्ट। समरी चार्ट मैंने एकदम सारा जितना हो सकता है उतना इसमें कवर करने का ट्राई किया है। यू हैव टू डाउनलोड दिस फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस एकदम इजी है, जो सबको आता है। क्या होता है प्रेजेंट टेंस में? तीन टाइप्स के वर्ब होते हैं। कौन से? ईआर, आईआर एंड आरई। ईआर में क्या होता है? वी रिमूव द ईआर एंड वी ऐड ई, ईएसई, ओएनएस, ईजेड, ईएनटी। IR में क्या होता है? We remove IR from the main verb and we add IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ, ISS, ENT. RE में क्या होता है? We remove the RE from the verb infinitive मतलब main verb, and we add S, S, nothing, ONS, EZ, ENT. Nothing मतलब क्या? इल एल में आप जब कॉन्जुगेट करोगे तब आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू रिमूव द आर ई, कुछ ऐड नहीं करना है, दैट मीन्स नथिंग। वापस एक बार रिवाइज करते हैं। ईआर में क्या करना है? विल रिमूव द ईआर एंड वी विल ऐड, जॉब के टाइम पे क्या ऐड करेंगे? ई, क्यू, ई एस, इल एल, ई, नु, ओ एन एस, वो, इजेड एंड इल एल, ई एन टी। आईआर में क्या होगा? आई एस, आई एस, आई टी, आई एस एस, ओ एन एस, आई एस एस, इजेड, आई एस एस, ई एन टी। आर ई में क्या होगा? विल रिमूव द आर ई एंड वील ऐड एस, एस, नथिंग, ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी। दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस। अब क्या आता है नेक्स्ट? इंपरेटिव। इंपरेटिव मतलब क्या? ऑर्डर। ऑर्डर। जैसे कि लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट दीज आर माय ऑर्डर्स टू यू। ओके, सो इसमें क्या होता है? ओनली ट्यू, नु एंड वो फॉर्म, मतलब यू डू दिस, वील डू दिस, यू डू दिस, इसीलिए सिर्फ तीन ही फॉर्म होते हैं। एंड वी ओमिट द सब्जेक्ट। ठीक है, तीन ही फॉर्म होते हैं। वी ओमिट द सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। एंड और एक रूल है कि ट्यू फॉर्म इन ईआर एंडिंग वर्ब्स व्हेन वी ऐड ईएस। ईआर एंडिंग में हम ना, यहीं पे देखो, आई एम हाईलाइटिंग इट। हमने ईआर में देखा है कि ट्यू फॉर्म में ईएस ऐड होता है, राइट? तो वो ईएस जो होता है इन इम्पेरेटिव, वी रिमूव द एस फ्रॉम इट। जैसे कि एग्जाम्पल आई हाईलाइटेड, ट्यू रगार्ड, इसमें क्या होता है? एस रिमूव हो जाता है और क्या होता है? रगार्ड। ट्यू तो रिमूव होता ही है, वो हमने देखा, वी ओमिट द सब्जेक्ट। और क्या होता है? एस भी रिमूव हो जाता है। अब हर टेंस विदाउट एक्सेप्शन को इनकम्प्लीट। तो इसके एक्सेप्शंस क्या है? चार वर्ब्स है, एथ्रो, अवर, वुलवर, साउवर, जो मैंने बॉक्स में दे रखे हैं। आपको बॉक्स से देख के आपको वो एक्सेप्शंस लर्न करने हैं। दिस वाज ऑल अबाउट इम्परेटिव। क्या क्या होता है? ऑर्डर फॉर्म होता है, सिर्फ ट्यू, नु एंड वो फॉर्म में होता है। स्किप द सब्जेक्ट। और ईआर एंडिंग में, ट्यू फॉर्म में, ईएस में जो एस होता है एंडिंग का, वी रिमूव दैट एस एज वेल। और इसमें चार एक्सेप्शनल वर्ब्स है। अब नेक्स्ट वन, फ्यूचर प्रॉस। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर प्रॉस? फ्यूचर प्रॉस मतलब प्रॉस मींस नियर, फ्यूचर प्रॉस मींस नियर फ्यूचर, जो अभी जल्द ही होने वाला है। ओके, हाउ इज इट्स फॉर्मेशन? सब्जेक्ट प्लस आलेर इन प्रेजेंट टेंस प्लस वर्ब इंफिनिटिव। सब्जेक्ट प्लस आलेर इन प्रेजेंट टेंस प्लस वर्ब इंफिनिटिव। क्लियर? क्लियर ना? क्लियर होगा तो वीडियो में बता देना। ओके, सब्जेक्ट प्लस आलर इन प्रेजेंट टेंस प्लस वर्ब इंफिनिटिव। ओके, हिंट्स में क्या क्या आता है? हिंट्स में दमा मतलब टुमारो, फिर इन 2 hours आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क इन 2 hours, इन 5 minutes आई एम गोइंग टू पुट आंसर्स इन 5 minutes। ये सारे क्या है? दीज ऑल आर द एक्शंस ऑफ नियर फ्यूचर। Example, yo voy a regarde this film. I am going to watch this movie. Sorry, it can also be this evening. Okay, I am going to watch this film. मतलब what is this? This is in near future. और आप ऐसे याद रख सकते हो, I am going to do this. Going मतलब भी क्या? आलेर। इसीलिए फ्यूचर प्रोस में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस आलेर प्लस वर्ब इन्फिनिटिव। नाउ द फोर्थ टेंस व्हिच इज व्हाट? पासे रेसो। पासे रेसो मतलब नाम से समझ में आ रहा है, रिसेंट पास्ट, जो अभी ही हुआ है। ओके, दैट इज, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वनीर प्लस द प्लस वर्ब इन्फिनिटिव। आप द लिखना शायद भूल जाओगे, इसलिए ध्यान में रखना।
सब्जेक्ट प्लस वन ईयर इन प्रेजेंट टेंस प्लस द, या फिर डी अपोस्ट्रॉफ। डी अपोस्ट्रॉफ कब आएगा? जब ये आगे का जो वर्ब इन्फिनिटिव है ना, वो स्टार्टिंग में जब वॉवेल होगा ना, तो डी अपोस्ट्रॉफ आएगा। सब्जेक्ट प्लस वन ईयर प्लस द प्लस वर्ब इन्फिनिटिव। पासे रेसो रिसेंट पास, उसकी हिंट्स क्या होंगे? बिफोर 2 आवर्स, अब वो दिन है। बिफोर डिनर मैंने क्या किया? आई हैड गॉन टू प्ले। बिफोर माई डिनर आई हैड गॉन टू प्ले। व्हाट इज दिस? दिस इज रिसेंट पास। और एक हिंट है कि इलिया दर्जर, इलिया दर्जर मतलब इट हैज बीन 2 आवर्स, इट हैज बीन 5 मिनट्स, इट हैज बीन 15 मिनट्स। द ट्रेन हैज गॉन, इट हैज बीन 15 मिनट्स। एग्जाम्पल। ओके, तो इट हैज बीन, ये सारे हिंट्स है। जो आपका मेन एक क्वेश्चन आएगा ना कि फिल इन द ब्लैंक्स विद कन्वीनियंट टेंसेस, तब आपको ये हिंट्स दिखेंगे पेपर में। ओके, अब फॉर्मेशन क्या था? सब्जेक्ट प्लस वन ई प्लस द प्लस वर्ब इन्फिनिटिव। ओके, जो wir the Ragarde surf film Our Desert. I had watched this movie 2 hours ago, just अभी देखी। ओके, हमने 4 टेंसेस कंप्लीट कर लिए। प्रेजेंट, इम्परेटिव, फ्यूचर प्रोस, पासे रेसो। ओके, अब पासे कंपोजिट। पासे कंपोजिट अपना मास्टर ब्लास्टर टॉपिक है, जिसपे मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना के रखी है, बिकॉज बड़ा टॉपिक है और पेपर में आएगा भी, ईमेल में आएगा या कहीं पे भी आएगा, पर आने तो वाला है। पासे कंपोजिट हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस अवर और एथर प्रेजेंट टेंस प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ओके, सब्जेक्ट प्लस अवर और एथर प्रेजेंट टेंस प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अब कैसे पता चलेगा कि वो अवर है या एथर? तो एथरा वर्ब का ना मैंने लिस्ट दे रखा है इसी पीडीएफ में, लेट्स गो जस्ट चेक दैट। अगर वर्ब एथरा की लिस्ट में मिल गया तो वेरी वेल एंड गुड, बट अगर वर्ब एथरा की लिस्ट में आपको नहीं मिला तो वो क्या होगा? अवर होगा। तो आपको बस क्या करना है? ये छोटी सी लिस्ट लर्न करनी है। एथरा में कौन से आएंगे? एडवेंट वर्ब्स, प्रोनोमिनल मतलब क्या? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, एंड आर ई प्लस एथरा वर्ब्स पासे रखोगे। एडवेंट मतलब क्या? मैंने उसका नाम बस शॉर्ट फॉर्म बना रखा है। अरिवे, पार्थिव। अरिवे मतलब टू अराइव, पार्थिव मतलब टू लीव। एक साइड के मीनिंग लर्न किया ना, आगे के भी हो जाए। Arrive partir de Sondromonte, venir a leer, entre sortir, नेत्रा मुरील टॉम्बे रेस्टे, ये एडवेंट वर्ब्स हैं। फिर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स मतलब क्या? सलवे, सलावे, साबइये, सापले, ये सारे वर्ब्स क्या है? रिफ्लेक्सिव वर्ब। ये सारे भी एत्र के साथ आएंगे इन पासे कंपोज है। एंड आर ई प्लस एत्र वर्ब्स मतलब क्या? अभी नेत्र एडवेंट में दिखेगा, नेत्र क्या है? इट इज अ एत्र वर्ब। उसके पीछे आर ई लग गया मतलब र नेत्र, टू बी रीबॉर्न, वो भी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली एत्र वर्ब। एंड पासे एंड प्रतुरे इन सम केसेस। तो व्हेन यू गेट टू नो कि एत्रा वर्ब्स कौन से हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे तो ओवर वर्ब्स हैं। तो अब आपको पता चल गया कि एत्रा करना है या अवर। अब यू विल फॉर्म द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कैसे फॉर्म करेंगे? तो ईआर एंडिंग वर्ब अगर है तो उसमें ई ऐड करेंगे, ई एक्सेंट है यू। आर एंडिंग है तो आई आर कट करके हम आई ऐड करेंगे। आर ई एंडिंग वर्ब है तो आर ई कट करके यू ऐड करेंगे। ईआर में क्या था? ईआर कट करके ई एक्सेंट है यू। आईआर में क्या था? आईआर कट करके आई। आर ई में क्या है? आर ई कट करके यू। ये एकदम समराइज्ड फॉर्म ऑफ द चार्ट है। तो आपको अगर डिटेल में टॉपिक देखना है ना, तो इसका अलग से वीडियो भी बना हुआ है। अब ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे करने। कुछ कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स का ना इरेगुलर और एक लिस्ट है इसमें, तो विदाउट एक्सेप्शन हर टेंस इनकम्प्लीट। तो वो लिस्ट आपको लर्न करके जाना है। अब अकॉर्डेशन ऑफ एथर वर्ब्स, सिर्फ एथर वर्ब्स का अकॉर्डेशन होता है। अकॉर्डेशन मतलब क्या? तो अकॉर्डेशन मीन्स अगर सब्जेक्ट फेमिनिन है तो एथर वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, उसके आगे ई लगेगा। फेमिनिन प्लूरल है तो क्या लगेगा? ई एस। सिर्फ प्लूरल है तो क्या लगेगा? एस। पर ये सिर्फ किसके केस में होता है? ओनली इन द केस ऑफ एथर वर्ब। अब पासे कंपोजिट का हिंट क्या होगा? तो लाने दैट ईयर, मतलब लास्ट ईयर आई हैड गॉन टू गोवा। बिफोर 6 months आई हैड गॉन टू मॉरिशस। बिफोर 2 years आई हैड गॉन टू मनाली, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे वर्ब्स क्या है? ये सारे हिंट्स है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? J'ai regardé ce film le mois dernier, ये भी अगेन है क्या है? हिंट। आई हैड वॉच्ड दिस फिल्म द लास्ट मंथ। 5 टेंसेस हो गए। प्रेजेंट तो एकदम इजी है। इंपरेटिव में भी स्किप द सब्जेक्ट, ट्यू नु वो में होता है बस। ईयर एंडिंग में ट्यू फॉर्म में ईएस का ई कट हो जाता है, और इसके 4 एक्सेप्शन है। फिर प्रश्न कैसे फॉर्म होता है? सब्जेक्ट प्लस आलेर इन प्रेजेंट टेंस प्लस वर्ब इन्फिनिटिव।
पासिव रेशो कैसे फॉर्म होता है? सब्जेक्ट प्लस वनीर प्लस द प्लस वर्ब इन्फिनेटिव। पासिव कंपोजिट कैसे फॉर्म होता है? सब्जेक्ट प्लस एत्र या अवर इन प्रेजेंट टेंस प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसमें आपको ढूंढना पड़ता है। एत्र की लिस्ट में आया, वेल एंड गुड, एत्र वर्ब हो जाता है। एत्र की लिस्ट में नहीं आया तो क्या होगा? अवर वर्ब बन जाएगा। अगर एत्र वर्ब है तो उसका कॉर्डिनेशन होगा, मतलब फेमिनिन में ई ऐड करेंगे, सब्जेक्ट फेमिनिन तो फिर फेमिनिन प्लूरल में ई एस, प्लूरल में एस। एम्पायर पे में क्या होता है? टेक द न्यू फॉर्म। ओ सॉरी, न्यू फॉर्म में हो गया, वो देखा ही नहीं हमने। अब बस तीन टेंसेस बचे हैं, काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी है। पास्ट कंपोजिट से तो सारे ही इजी। एम्पायर पे मतलब क्या? पास्ट कंटिन्यूस। कैसे फॉर्म करते हैं? वी टेक द न्यू फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हम उसका ओएनएस जो होता है ना न्यू फॉर्म में, वो कट करते हैं ओएनएस, एंड वी ऐड द एंडिंग्स ऑफ एम्पायर पे। एम्पायर पे के एंडिंग्स मतलब क्या? तो बॉक्स में दिया है ना, ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जेड, ए आई ई एन टी। दीज आर वर्ड, दीज आर द एंडिंग्स ऑफ एम्पायर पे। न्यू फॉर्म लेंगे, फिर ओएनएस कट करेंगे और उसके आगे एंडिंग्स ऑफ एम्पायर पे लगाएंगे। जैसे कि पार्लों, पी ए आर एल ओ एन एस, ओएनएस कट किया, क्या बचा? पी ए आर एल। अब पी ए आर एल के आगे हम क्या ऐड करेंगे? एंडिंग्स ऑफ एम्पायर पे, जैसे कि जो पार्ले, पी ए आर एल ए आई एस। क्लियर? ऐसे सारे आप फॉर्म करोगे। पर एत्रा का न्यू फॉर्म क्या होता है? सम। ओएनएस तो होता ही नहीं है, तो कट क्या करेंगे? सो एत्रा इज व्हाट? एत्रा इज एन एक्सेप्शनल वर्ब। फोर यूजेस ऑफ एम्पायर पे क्या है? एक तो रिपीटेड एक्शंस के लिए, हम हर साल न्यू ईयर पे मथुरा जाया करते थे। रिपीटेड एक्शंस। डिस्क्रिप्शंस, हम जब गांव में रहते थे, व्हेन वी यूज्ड टू स्टे इन द विलेज, वी यूज्ड टू वॉच द सनराइज, द सनराइज वाज वेरी प्रिटी। तो ये जो सनराइज वाज वेरी प्रिटी, वो क्या है? डिस्क्रिप्शन। तो वो किस में आएगा? एम्पायर पे, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन था ना कि सनराइज बहुत प्रिटी था, दिस वाज अ कंटिन्यूअस एक्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आएगा। और किसमें आएगा? साइमल्टेनियस एक्शन। मतलब आई वाज वाचिंग द फिल्म व्हेन आई वाज हैविंग माय डिनर। जो अपना एग्जांपल एग्जांपल देख लो, जो regardes a film quand je faisais mon dîner. I was watching this film when I was having my dinner. Simultaneous actions and incomplete actions is the fourth use. Incomplete action मतलब क्या? When I was playing, my mother called me. मतलब incomplete action क्या हो गए? Playing become an incomplete action. एम्पायर पे हुआ। एम्पायर पे का एक ही एक्सेप्शन विच वाज एथ। अब आगे फ्यूचर सैम्पलर। फ्यूचर सैम्पलर हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब क्या? बिना तोड़ ताड़ किए हुआ वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन्फिनेटिव प्लस एंडिंग्स ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के एंडिंग्स मतलब क्या? और जैसा सेम टू सेम है, देखो, ए आई ए एस ए ओ एन एस ई जेड ओ एन टी, ए आई ए एस ए ओ एन एस ई जेड ओ एन टी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन्फिनेटिव प्लस एंडिंग्स ऑफ फ्यूचर। वर्ब इन्फिनेटिव मतलब क्या? एग्जाम्पल फिनीर, तो जो फिनीर, एफ आई एन आई आर ए आर, एग्जाम्पल, ये क्या है? एंडिंग्स ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर सैम्पलर कैसे फॉर्म करते हैं वो है ER प्लस एंडिंग्स, IR वर्ब प्लस एंडिंग्स। बट RE में क्या होता है? वी रिमूव द E और उसके बाद हम एंडिंग्स लगाते हैं। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, एक्सेप्शंस के बिना हर टेंस अधूरा है। तो इसमें एक्सेप्शंस का एक लिस्ट है जो आपको इसी पीडीएफ में आगे दिख जाएगा। उसमें क्वेश्चंस भी है सॉल्व करने के लिए, नीचे आंसर्स भी दिए गए हैं। दिस इज जस्ट अ क्विक रिवीजन वीडियो जो आप एग्जाम से पहले देख के जाओगे। पर इसी पीडीएफ में आपको सारे टेंसेस नीचे एकदम डिटेल में विस्तार में मिल जाएंगे। हिंट क्या होगा फ्यूचर सैम्पल का? लाने प्रोशन मतलब क्या? सपोज नेक्स्ट ईयर आई डू दिस, नेक्स्ट ईयर आई डू दैट वगैरह। एग्जाम्पल, jag regarder essa film l'année prochaine. I will watch this film the next year. Clear? This was all about future sampler. एंडिंग में एक बार वापस सारे टेंसेस रिवाइज हम करेंगे। लास्ट टेंस इज व्हाट इट इज? प्रेजेंट कंडीशनल। कंडीशनल मतलब क्या? I would do this, I would do that, I could do this. एग्जाम्पल। फॉर्म कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस स्टेम ऑफ फ्यूचर। स्टेम ऑफ फ्यूचर मतलब क्या? जो भी आपका एंडिंग्स लगाने से पहले जो पार्ट बचता है ऑफ द वर्ब, फ्यूचर के एंडिंग्स ऐड करने से पहले जो बचता है उसको बोलते हैं स्टेम ऑफ फ्यूचर। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस स्टेम ऑफ फ्यूचर प्लस एंडिंग्स ऑफ एम्पर से।
तो प्रेजेंट कंडीशन में क्या क्या आता है, स्टेम ऑफ फ्यूचर प्लस एंडिंग ऑफ एम्पायर पे। एम्पायर पे के एंडिंग्स क्या है हमने अभी ऊपर देखे, ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जेड, ए आई ई एन। प्रेजेंट कंडीशनल के तीन यूजेस है, कौन से, पोलाइटनेस के लिए, कुड आई ब्रिंग यू ग्लास ऑफ वाटर, पोलाइट बोला भी नहीं जा रहा, कुड आई ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज पोलाइटनेस। सजेशन एंड एडवाइसेस मतलब क्या, यू कुड डू दिस इजीली, मतलब आपके केस में यू कुड डू दिस इजीली, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सजेशन। वी कुड वॉच अ फिल्म थर्सडे नाइट, so this is what, this is a suggestion. And third use क्या है, when one action depends upon another action, जैसे कि if I had 10 crore rupees I would buy a mansion। 10 crore rupees के एक्शन पे दूसरी एक्शन डिपेंडेंट है। क्लियर, दीज आर द थ्री यूसेजेस। एग्जाम्पल क्या है, je regarde ce film si tu viendrais avec moi, I will watch this film, I will watch this film if you would come with me। ओके, अब इसमें एक है कि इसमें रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन से रूल, ये दो ही रूल है बस, सी प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, सी प्लस एम्परफेक्ट प्लस कंडीशनल, एस पी एफ एस आई सी, एस पी एफ एस आई सी, एस पी एफ और सिक। ओके, लर्न क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आपको पेपर में लिखा, इसका मीनिंग क्या है। सी मतलब, सी वर्ड का मीनिंग होता है इफ। अगर आपको पेपर में सी दिख रहा है और उसके आगे का वर्ड अगर प्रेजेंट टेंस में है और आगे ब्लैंक है, तो ब्लैंक की जगह क्या आएगा, फ्यूचर। ओके, सी प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। ओके, एंड अगर आपको सी दिख रहा है आगे एम्पायर पे है, तो आगे का वर्ड क्या आएगा, कंडीशनल। या तो सी दिख रहा है कंडीशनल है, तो ब्लैंक में क्या आएगा, एम्पायर पे। सेम गोज विद द फर्स्ट रूल, सी दिख रहा है फ्यूचर टेंस दिख रहा है, बचा हुआ ब्लैंक में क्या आएगा, प्रेजेंट। क्लियर, एग्जाम्पल, si vous mangez équilibré, vous serez en bonne santé। If you have a balanced diet, you will be healthy। ये फर्स्ट वाले का था, सी प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। Si je gagnais à la loterie, je ferais un tour du monde। If I would win the lottery, I would do a world tour। ये सेकंड वाला है, एम्पैथी प्लस प्रेजेंट कंडीशन। क्लियर, क्विक रिविजन ऑफ ऑल दिस, प्रेजेंट ई आर, आई आर, आर ई, रिमूव ईयर, रिमूव आई आर, रिमूव आर ई, ऐड क्या करेंगे, ई ई एस ई, ओ एन एस ई जेड ई एन टी। आई आर में क्या ऐड करेंगे, आई एस आई टी, आई एस एस ओ एन एस, आई एस एस ई जेड, आई एस एस ई एन टी। आर ई में क्या ऐड करेंगे, एस एस नथिंग, ओ एन एस ई जेड ई एन टी। imperative, imperative मतलब ऑर्डर, ऑर्डर फॉर्म, लाइक दिस वीडियो। ओके, आई एम रिमाइंडिंग यू, ओनली इन ट्यू नो एंड वू फॉर्म, ट्यू नो एंड वू फॉर्म में आएगा, बट वी ओमिट द सब्जेक्ट। और एक क्या रूल है, ईयर एंडिंग में ट्यू फॉर्म में ईएस आता है, तो वो ईएस में से हम एस कट कर देते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, फ्यूचर प्लस कैसे फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस एलर प्लस वर्ब इंफिनिटिव। फ्यूचर प्लस हो गया, पासे रिसा कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वनीर प्लस द प्लस वर्ब इंफिनिटिव। पासे कॉम्पोजिट कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस अवर और एत्र इन प्रेजेंट टेंस प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसमें आपको पहचानना है, एत्र वर्ब में क्या क्या आता है, एडवेंट वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, और वो रन एत्र वाले मतलब आर ई प्लस एत्र वर्ब्स एंड पासे रटोरी। एत्र में नहीं आया तो आपका वो बन जाएगा अवर, एत्र में आया तो आप क्या देखोगे, अकोर्डेशन, मतलब ई लगाना है क्या पास्ट पार्टिसिपल के आगे, एस ई एस लगाना है क्या। पास्ट पार्टिसिपल कैसे फॉर्म करते हैं, ईआर में वी रिमूव ईआर एंड वी ऐड ई एक्स एंड एडी, आईआर में वी रिमूव आईआर एंड वी ऐड आई एक्स एंड, सॉरी ओनली आई, आर ई में वी रिमूव आर ई एंड वी ऐड यू। देन पासे कॉम्पोजिट। अगर फास्ट लग रहा है, इसका और एक वीडियो है पासे कॉम्पोजिट का, उसमें मैंने आराम आराम से सब बोला है। एम्पायर पे मतलब क्या, पास्ट कंटिन्यूस कैसे फॉर्म होता है, वी टेक द न्यू फॉर्म, we remove ONS and we add the endings of imperfect। न्यू फॉर्म लो, ONS को हटाओ, ऐड करो endings of imperfect। endings of imperfect कौन सी है, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIEN। इसमें एक्सेप्शनल वर्ब क्या है, एथ। अब फ्यूचर सैम्पल, फ्यूचर सैम्पल कैसे फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन्फिनिटिव प्लस एंडिंग्स ऑफ फ्यूचर। वर्ब इन्फिनिटिव के आगे एंडिंग्स ऑफ फ्यूचर। नाउ व्हाट आर द एंडिंग्स ऑफ फ्यूचर, सेम अवर वर्ब के जैसा, ए मतलब ए आई, आ, एस, ए ओ एन एस, ई जेड ओ एन टी। क्लियर, इसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है,
वर्ब्स की जो आपको लर्न करके जानी है, लंबी चौड़ी है, प्रैक्टिस। आगे इसी पीडीएफ में है। और कंडीशनल प्रेजेंट कैसे फॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट प्लस स्टेम ऑफ फ्यूचर। स्टेम ऑफ फ्यूचर मतलब क्या, ये जो बॉक्स में है ना, ए आई एस ए, एंडिंग्स ऑफ फ्यूचर ऐड करने से पहले जो वर्ब बचता है उसको बोलते हैं स्टेम ऑफ फ्यूचर। और स्टेम ऑफ फ्यूचर के आगे फ्यूचर के एंडिंग्स के बजाय हमको क्या ऐड कर रहे हैं, एंडिंग्स ऑफ एम पर से, फिर क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंडीशनल। क्लियर। और इसमें दो रूल्स है, सी प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, सी प्लस एम पर प्लस कंडीशनल। अब आगे देखते हैं एक्सेप्शनल वर्ब्स ऑफ फ्यूचर टेंस। देखो पूरे पीडीएफ में आपको सॉल्विंग वगैरह सब कुछ, ये फॉर प्रैक्टिस वगैरह सब मिल जाएगा। ये देखो, ये इरेगुलर वर्ब्स ऑफ फ्यूचर टेंस है। दो चार बार पढ़ोगे ना सब लर्न हो जाएगा, कुछ मुश्किल बात नहीं है। आज देखो, कल पेपर में आपको लिखना ही है। ओके। इसमें आगे नीचे आपको क्वेश्चंस भी है, उसके नीचे आंसर्स भी दिए गए हैं। कुछ भी डाउट रहा तो व्हाट्सएप करना। इस पीडीएफ में आपको सारे सॉल्विंग के लिए भी दिख जाएगा, एकदम डिटेल्ड वर्ब्स भी मिल जाएंगे। समरी चार्ट भी है, डिटेल में भी है, क्वेश्चंस भी है। इन शॉर्ट इट हैज ऑल ऑफ इट। जल्दी से प्रिंट आउट निकालो, सॉल्व करो, एंड कुछ भी डाउट हुआ तो व्हाट्सएप में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट्स में डाल दो। जल्दी जल्दी क्यों बोला, क्योंकि आप भी जल्दी जल्दी काम करो, कल आपका पेपर है। ओके, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।